हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इस बजट के जो बजट 2026 था उसमें एसजीबी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर क्या अमेंडमेंट्स आए, क्या चेंजेस किया। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि भाई एसजीबी का टैक्सेशन पहले बिफोर दिस अमेंडमेंट व्हाट वाज द टैक्सेशन। तो पहले बिफोर दिस बजट द एसजीबी इज not taxable if it is been redeemed to the RBI। मतलब आरबीआई के पास में अगर हम इसको सरेंडर करते हैं तो वहां पे कोई टैक्सेशन नहीं था। यहाँ पे सेक्शन 47 ये बताता है, सेक्शन 47 ऑफ ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट, जहां पर ये ट्रांजैक्शंस, उसमें जो लिस्ट किए हुए ट्रांजैक्शन है वो एग्जम्प्ट है, मतलब वो ट्रांसफर ट्रीट नहीं होंगे। अगर वो ट्रांसफर ट्रीट नहीं होंगे तो वो एग्जम्प्ट रहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली उसमें वो क्लियरली उन्होंने मेंशन किया था कि भाई इफ एनीथिंग एनी एसजीबी हैज बीन सरेंडर्ड टू द गवर्नमेंट और एनी रिडम्पशन ऑफ एसजीबी बाय द आरबीआई, सिंपल में कि भाई आरबीआई ने अगर कोई रिडम्पशन किया है एसजीबी का तो वो एग्जम्प्ट है। अब यहाँ पे सिर्फ इतना सिंपल होने के कारण से, इतना सिंपल स्टेटमेंट होने के कारण से यहाँ पर ओपन हो गया कि भाई वेदर इट इज ऑन मैच्योरिटी, मतलब जो रिडम्पशन है आरबीआई की तरफ से वो मैच्योरिटी पे ही होना चाहिए क्या, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आरबीआई ने 5 इयर्स के बाद आफ्टर 5 इयर्स रिडम्पशन अलाउ किया था। तो आफ्टर 5 इयर्स एनी रिडम्पशन इज अलाउड। सो अगर एनीबडी इज गोइंग टू द आरबीआई एंड सरेंडरिंग हिज एग्जिस्टिंग एसजीबीज तो वो भी एग्जाम था 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8वें साल तक, मतलब ऑन मैच्योरिटी ऑल्सो। तो बोथ ऑन मैच्योरिटी एंड बिफोर मैच्योरिटी आफ्टर 5 इयर्स, प्री मैच्योर मतलब प्री मैच्योर आफ्टर 5 इयर्स जो भी थे वो सारे भी एग्जाम ट्रीट हो गए, क्योंकि स्पेसिफिकली इतना ही लिखा था कि भाई एनी रिडम्पशन बाय आरबीआई। तो ये आरबीआई की तरफ से रिडम्पशन था। तो यहां पर प्री बजट कोई भी रिडम्पशन है आरबीआई की तरफ से ऑन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का कोई भी रिडम्पशन है तो वो एग्जाम था। तो इसलिए कोई भी सरेंडर अगर आरबीआई को है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ऑन पार्ट ऑफ एक्विजिशन, जो परचेस हो रहा था एसजीबी का, वो 2 टाइप से होता है। एक तो जब गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने जब इश्यू लाया तब किया मैंने, और दूसरा तो ओपन मार्केट से ले लिया, क्योंकि लिस्टेड है। तो मैंने ओपन मार्केट में गया, जो भी एसजीबी पड़े थे वो मैंने खरीद लिए, कौन से भी सीरीज के थे वो खरीद लिए मैंने। तो यहाँ पे दोनों तरफ से एक्विजिशन था। पर जहां पर सेक्शन 47 की बात आती है वहां पे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया कि भाई कौन सा ट्रांसफर एग्जम्प्ट है कौन सा नहीं। उन्होंने बोला एवरी रिडम्पशन इज एग्जम्प्ट, मतलब ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल है, चांसेस नहीं मतलब उसमें क्योंकि क्लियरली वर्डिंग नहीं है। तो मैंने सेकेंडरी मार्केट में लिया और आरबीआई को सरेंडर कर दिया, तो भी वो एग्जम्प्ट है। मैंने प्राइमरी मार्केट मतलब जब सीरीज इश्यू हुई थी तब मैंने परचेस किया और आरबीआई को सरेंडर कर दिया, तो भी एग्जम्प्ट है। तो आरबीआई ने जो भी रिडम्पशन किया वो एग्जम्प्ट है, ये क्लियर बोल दिया। इसके लिए बाकी सारी चीजें ओपन है, तो ये सारी चीजें भी एग्जम्प्ट ही ट्रीट हो रही थी बिफोर बजट। तो मतलब एनी रिडम्पशन बाय आरबीआई, बी इट ऑन मैच्योरिटी और बी इट आफ्टर 5 इयर्स, जो भी है 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद जो भी है मैच्योरिटी तक के, वो भी हमारा रिडम्पशन एग्जम्प्ट है। एक्विजिशन मे बी इन द प्राइमरी मार्केट और इन द सेकेंडरी मार्केट एनी परचेस कैन बी डन बिकॉज नथिंग हैज बीन मेंशन्ड इन दैट सेक्शन। सो वहां पर भी अगर कोई भी सेक्शन, कोई भी ये है एक्विजिशन का मोड हो तो भी वो एग्जम्प्ट है। तो मतलब द ओनली कंडीशन वॉज द रिडम्पशन शुड बी बाय आरबीआई, ये था प्री बजट कंडीशन। नाउ इस बजट में उन्होंने क्लियर किया मतलब अमेंडमेंट लाया। उन्होंने ये अमेंडमेंट लिया कि भाई ये अब जो 47 था, अब ये न्यू बजट जो 2025 उसमें कौन सा सेक्शन बन गया, ये सेक्शन 70 बन गया। कुछ फर्क नहीं है, सेक्शन 70 आया पर उसको अमेंड कर दिया उन्होंने। न्यू बजट में सेक्शन 70 को अमेंड कर दिया, वेयर इन अब उन्होंने ये बताया कि भाई एसजीबी का रिडम्पशन बाय आरबीआई इज एग्जम्प्ट ओनली एंड ओनली, ये 3 कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही एसजीबी का रिडम्पशन एग्जम्प्ट रहेगा। अदर देन दैट एवरीथिंग इज टैक्सेबल। तो पहला क्या कंडीशन उन्होंने बोला कि भाई ये सिर्फ मैच्योरिटी पे रिडम्पशन होना चाहिए। तो मैच्योरिटी का रिडम्पशन होगा तो ही एग्जम्प्ट, भले ही आफ्टर 5 इयर्स अलाउड है रिडम्पशन करना, 5वें साल में, 6ठे साल में, 7वें साल में, 8वें साल में, 5 साल कंप्लीट होने के बाद, मतलब तो 6ठा, 7वां, 8वां साल हमको रिडम्पशन अलाउड है, बट वो एग्जम्प्ट नहीं है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई ओनली एंड ओनली ऑन मैच्योरिटी, रिडम्पशन ऑन मैच्योरिटी इज ओनली अलाउड एज एग्जम्प्ट। दूसरी कंडीशन, एक्विजिशन जो है, एक्विजिशन शुड बी इन द प्राइमरी मार्केट ओनली, मतलब ओरिजिनल सीरीज में ही होना चाहिए। मतलब मैंने जब गवर्नमेंट ने सीरीज लाई तब मेरा एक्विजिशन होना चाहिए। अगर मेरा तब का एक्विजिशन नहीं है तो
वो एग्जम्प्ट नहीं है। मैंने अगर सेकेंडरी मार्केट में मान लो आज सीरीज ओपन हुई, मैं आज क्लोज होने के बाद मैंने नहीं लिया और क्लोज होने के बाद 8 दिन के बाद जब लिस्ट हो गया, मतलब जब भी लिस्ट हुआ उस समय मैंने लिया, तो भी वो एग्जम्प्ट नहीं है, इवन दो आई हैव परचेस्ड नेक्स्ट डे ओनली, पर मैंने सेकेंडरी मार्केट से खरीदा तो भी वो एग्जम्प्ट नहीं है, इवन दो इट इज बीन सरेंडर्ड ऑन मैच्योरिटी। मतलब मैंने मैच्योरिटी पे रिडम्पशन करके लिया है, फिर भी क्योंकि वो प्राइमरी मार्केट में नहीं खरीदा गया है तो इसलिए नहीं मिलेगा। थर्ड कंडीशन, इट शुड बी कंटिन्यूअसली होल्ड बाय द एसएससी, मतलब ये कंटिन्यूअसली होल्ड किया होना चाहिए, बीच में चर्निंग नहीं होना चाहिए। तो मतलब 3 कंडीशन ये है कि भाई पहली कंडीशन है कि भाई मैंने वो ऑन मैच्योरिटी रिडम्पशन लेना चाहिए, ऑन मैच्योरिटी को ही सरेंडर होना चाहिए। दूसरा है वो प्राइमरी मार्केट में मतलब मेन ओरिजिनल सीरीज में ही इशू परचेस किया होना चाहिए, और तीसरा कंटिन्यूअसली होल्ड किया होना चाहिए, तभी जाके एग्जम्प्ट होगा। अब इसका इंप्लीकेशन क्या हो गया, अब जो पहले 5वें साल के बाद रिडम्पशन हो सकता था, आरबीआई रिडम्पशन करता था, अब वो एग्जम्प्ट नहीं रहा। पहले ऐसा था कि भाई सेकेंडरी मार्केट में भी मैंने परचेस किया है और वो मैंने मान लो मैच्योरिटी तक भी होल्ड कर लिया, सेकेंडरी मार्केट में परचेस किया पर मैच्योरिटी तक होल्ड किया, अब वो भी एग्जम्प्ट नहीं रहा। सेकेंडरी मार्केट में परचेस करके आफ्टर 5 इयर्स कभी भी मैंने रिडम्पशन किया, पहले एग्जम्प्ट था अब एग्जम्प्ट नहीं है। तो मतलब बहुत सारे सिनारियोज ऐसे हो गए कि भाई जिसके कारण से मेरे जो रिडम्पशन जो पहले एग्जम्प्ट हुआ करते थे अब वो एग्जम्प्ट नहीं रहेंगे। अभी एग्जम्प्ट सिर्फ ओनली एंड ओनली ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे जो भी रिडम्पशन हुआ है वही एग्जम्प्ट रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन आएगा, अब ये पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई ये किसके लिए है, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए था, वैसे भी इंडिविजुअल के लिए एग्जाम था, बाकी किसी के लिए था नहीं। मैं कोई और भी परचेस करता था तो भी इंडिविजुअल के लिए ही वो रिडम्पशन एग्जाम था। अब यहाँ पे कंसर्न आता है कि भाई व्हाट अबाउट द अर्लियर। अब पहले तो मैंने जब खरीदा तब तो मैंने ये सोच के खरीदा कि मैं 6ठे साल में रिडीम कर दूंगा, मेरे लिए तो एग्जाम्प्ट है, मैं वेट नहीं करूंगा 8वें साल तक। तो मैंने बाय करते समय तो उसी इंटेंशन से किया क्योंकि आपका लॉ वैसा था, तो मैंने वैसा किया। तो इनका क्या होगा, अब बीच में ही उनको छोड़ देंगे क्या, बीच में ही उनको ये होगा? तो अभी तक उस पर क्लैरिटी नहीं। जनरली ऐसे जो लॉ अगेंस्ट एसएससी होते हैं तो वो जनरली प्रोस्पेक्टिवली ही चलते हैं, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं चलते हैं। बट कभी कभी डिपार्टमेंट ये बोलता है कि भाई हमारा इंटेंशन पहले से ही वही था, हमने बस एक क्लैरिफिकेशन दिया है। ऐसे भी होने के चांसेस है, बट मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे केसेस में ऐसा होने के चांसेस है कि ये आगे से चलेगा कि भाई आगे कल मैंने अब बजट के बाद अगर मैंने परचेस किया है कोई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ओपन मार्केट में और उसको सरेंडर करता हो तो फिर ये सारे रूल उसको लगने चाहिए। पहलों के लिए हो सकता है कि भाई वो अभी भी एप्लीकेबल हो, बट नथिंग इज क्लियर येट। अभी तो लॉ ऐसा है, सिंपल में अगर बोलने जाए तो ओनली ऑन मैच्योरिटी जो रिडम्पशन होगा उनके लिए ही एग्जम्प्ट है, बाकी किसी के लिए भी एग्जम्प्ट नहीं है, बाकी किसी के लिए भी एग्जम्प्ट नहीं है। बस होप दोस्तों आपको एसजीबी पे जो इस बजट में चेंज आया वो समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।